जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2024 के मेडिकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हैं हर एक साल एसएससी जीडी के मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। और मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से बच्चे अच्छे नंबर होते हुए भी यहां पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, तो मेडिकल के प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो भाई अभी आप उसका इलाज जरूर करवा ले, डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करवा लेना, क्योंकि अगर आप मेडिकली अनफिट होते हैं तो आप डायरेक्टली भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी का जो मेडिकल आपका होने वाला है वो कौन से सेंटरों में होगा, और साथ ही बात करेंगे मेडिकल में कौन कौन से पार्ट्स आपके चेक किए जाते हैं और किन किन कारणों से बच्चों को मेडिकल में अनफिट किया जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बताएंगे। जैसा कि आप सभी को बताएं, लगातार लंबे समय से 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं सभी में हमने रिव्यू दिया है और काफी लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी अपडेट और सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी जाके आपको ये सारी चीजें समझ में आने वाली है। एक छोटी सी गलती अगर आपने कर दी तो भाई आप भर्ती प्रक्रिया से मेडिकली अनफिट होके बाहर हो जाओगे। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली एसएससी जीडी भर्ती के रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहां पर आप बात करते हैं, जब भी आप लोगों का मेडिकल होगा एसएससी जीडी का तो सबसे पहले आप लोगों का यहां पर कुछ चीजें, जैसा कि यहां पर आप लोगों का है ब्लड का चेक होता है, उसके अलावा मैं बता दूं यूरिन आप लोगों का होता है, यूरिन टेस्ट के साथ ही एक्सरे होता है और ईसीजी होता है। ये जो सारे पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जिस दिन आपका मेडिकल होगा उस दिन सबसे पहले यही सारी चीजें चेक होती है, क्योंकि इन सभी की रिपोर्ट्स बन के आती है और उसमें थोड़ा समय लगता है। तो ये रिपोर्ट शाम तक आपके सेंटर पे पहुंच पाती है और बहुत सारे सेंटरों में आपको बाहर लेके जाया जाता है और बाहर के जो लेबोरेटरी वगैरह है उनमें आप लोगों का ये सारी की सारी जो जांच है, ये टेस्ट है, वो वहां से करवाए जाते हैं। दोस्तों ये सारे जांचों में आपको बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों का होता है वो ब्लड का टेस्ट होता है। ब्लड में किसी प्रकार की दिक्कत आप लोगों के नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट होता है यूरिन। यूरिन का टेस्ट वहां पर किया जाता है और यूरिन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पेशाब में इस प्रकार रेड रेड आ रहा है, ब्लड की मात्रा आ रही है, तो भाई आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते इस प्रकार अगर यूरिन है तो भाई आप एकदम सामान्य है, आपका टेस्ट में आप बिल्कुल फिट है। अगर मैं बात करूं तो एक्सरे आप लोगों का होता है, चेस्ट में किसी प्रकार का दाग वगैरह छेद वगैरह इस प्रकार कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप सिगरेट वगैरह धूम्रपान वगैरह कर रहे हैं तो भाई आपको एक्सरे में मेडिकली अनफिट होने का यहां पर चांस है वो मिल सकता है, इसलिए ये सारी चीजों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। इतनी चीजें आप लोगों की होती है लैब में चेक, और जैसे इन चीजों की शाम तक रिपोर्ट आती है उसके बाद में आपकी कुछ चीजें यहां पर चेक होती है। जैसा कि मैं बता दूं, सबसे पहले बात करते हैं कि हाथों का मेडिकल, हाथों में क्या क्या चीजें चेक की जाती है। देखो सबसे पहले हम जब भी मेडिकल वगैरह करवा के आते हैं तो अक्सर हमको सुनने को मिलता है कि भाई हाथ बैंड में पॉइंट मिला है, हाथ बैंड में मेडिकली अनफिट कर दिया। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहां पर आप देख सकते हैं तीन आपको अलग अलग यहां पर आप लोगों को फोटोज वगैरह देखने को मिल रही होगी। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप लोगों का जो एंगल होता है वो चेक किया जाता है, हाथ का एंगल चेक किया जाता है। आपका हाथ कहीं से टेढ़ा है, बाहर निकला हुआ है, कुछ डिग्री होता है, जैसा कि 5 डिग्री से 10 डिग्री और 10 डिग्री से 15 डिग्री, ये नॉर्मली होता है। यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्मली कैरिंग एंगल, ये नॉर्मली इतना आपके पास में आपका जो हाथ है उसका एंगल होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मुड़ा हुआ है तो भैया आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों को इसकी वजह से मेडिकली अनफिट किया जाता है। जब भी आपके हाथ है वो दोनों आपको सीधे करवाए जाएंगे, आपका हाथ यहां से आप देख रहे हैं बाहर की तरफ निकला हुआ है, टेढ़ा हुआ है, तो भाई आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे। तीसरी चीज यहां पर आप देख सकते हैं, ये इसे बोला जाता है क्यूबिडियन वेरियस, और ये आप लोगों का बिल्कुल आप देख सकते हैं आपका हाथ एकदम सीधा है, आप बिल्कुल आराम से फिट हो सकते हैं। इसके अलावा ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, यहां से आप लोगों का हाथ है बाहर निकला हुआ है, अगर साइड से बाहर निकला हुआ है तो भी आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। मतलब हाथ के मेडिकल में नॉर्मली यही चीजें चेक की जाती है और नॉर्मली यहां पर दोस्तों बच्चे मेडिकली फिट हो जाते हैं। हाथ बैंड में ज्यादा इश्यू नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपके एंगल हो रहा है, अगर आपका हाथ टेढ़ा है तो भी आप मेडिकली है वो फिट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोनों हाथों को आपको टच करवाना है, उसके बाद में यहां से देखेंगे कि आपके दोनों हाथ है वो यहां से टच भी नहीं करने चाहिए, यहां से भी टच नहीं करने चाहिए, आपका हाथ है वो बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए।
उसके अलावा यहाँ पर चेक किया जाता है, बहुत सारे बच्चों ने आपने देखा होगा पसीने का पॉइंट मिलता है। दोनों हाथ है वो आपको कुछ सेकंड के लिए ऐसे करने होंगे, ऐसे करने के बाद में जो डॉक्टर साहब की टीम होगी, जो मेडिकल आप लोगों के करने वाली जो टीम होगी, वो उसके बाद में आपके हाथ को चेक करेंगे कि आपके हाथों में पसीना तो नहीं आ रहा है। तो अगर आपके हाथों में पसीना आ रहा है तो भाई आप भी मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। इस प्रकार अगर आपका पसीना आ रहा है हाथों में तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। नॉर्मली आपके हाथ है वो दोनों इस प्रकार होने चाहिए, बिल्कुल एकदम सूखे होने चाहिए, तभी आप मेडिकली हाथों के पॉइंट में फिट हो पाओगे। हाथों में बस इतनी चीजें आप लोगों की चेक की जाती है। उसके अलावा मैं बता दूं अंगुलियां आपकी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, 5-5 अंगुलियां अगर आपके दोनों हाथों में है कोई दिक्कत नहीं होगा। अगली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो बता देता हूं यहां पर आप लोगों का जो पैरों का मेडिकल होता है, जिसे अक्सर बोला जाता है कि नोकनी। कई बच्चे बोलते हैं कि सर नोकनी में पॉइंट मिला है, मेडिकली अनफिट हो गया। तो भाई नोकनी का पॉइंट बहुत सारे बच्चों को मिलता है और नॉर्मली जो बच्चे हैं पहली बार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं उनको ये खास तौर से पॉइंट मिल जाता है अगर उनके पैर है वो टच करते हैं। देखो नोकनी का पॉइंट दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से आप लोगों को रेफर मिलता है, दो प्रकार से मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। पहली चीज यहां पर देखिएगा, इससे बोला जाता है जेनियस वेगनी, जिसे नोकनी बोला जाता है। अगर आपके पैर यहां से टच कर रहे हैं तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल स्थिति है, जब आपको दोनों पैरों को एकदम सीधे खड़े होना है सीधे करके, तो यहां पर आपका जो गैप है वो लगातार बना होना चाहिए। अगर गैप बना हुआ है तो भाई आपके पैर सही है, आप मेडिकली फिट हो जाओगे। अगर आपके पैरों में ज्यादा जगह, जब दोनों हम घुटनों को अगर मिलाते हैं उसके बाद में दोनों पैरों में ज्यादा जगह बन रही है, मतलब दोनों पैर है घुटनों से आप बाहर निकले हुए हैं, तो भी आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। इसे बोला जाता है जेन्युइन वैक्यूम बोला जाता है। यहां पर भी मेडिकल अनफिट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो दो पॉइंट यहां पर नॉर्मली बनते हैं, एक नोकनी बनता है और एक यहां पर जेन्युइन वैक्यूम का बनता है। देखो नोकनी में अगर आपके पैर यहां से टच कर रहे हैं तो आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं, और अगर मैं जेन्युइन वैक्यूम की बात करता हूं तो यहां पर आपके दोनों पैरों के बीच में ये जगह आप लोगों की ज्यादा होगी, आपके दोनों पैर बाहर निकले होंगे घुटनों से, तो भी आपको मेडिकली अनफिट है वो किया जा सकता है। उसके बाद में आप लोगों का चेक होता है, वो होता है यहां पर आप देख सकते हैं फुट प्लेट जिसे बोला जाता है। अगर आपका पैर है वो नीचे से एकदम फ्लैट है, सपाट है, तो भाई आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ में हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर दो आकृति आप लोगों को दिख रही होगी, दो फोटो आप लोगों को दिख रही होगी। पहली चीज आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से आप देखेंगे तो आपका पैर बिल्कुल आपको सपाट दिखाई दे रहा होगा। अगर ऐसी स्थिति अगर आपके बन रही है तो भाई आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे। नॉर्मली जो आपका पैर होगा उसमें इस प्रकार चंद्राकार, मतलब चांद की तरह इस प्रकार होना चाहिए, तब आप आराम से मेडिकली फिट हो जाओगे। ये मैनुअली है, मेडिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं इसकी वजह से, तो एक बार आप चेक जरूर कर लेना कि आपके पैर में जगह है या नहीं। दूसरी चीज यहां पर देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वेरिकोज वैन का पॉइंट मिला है। अक्सर हम क्या करते हैं, लंबे टाइम तक रनिंग वगैरह करते हैं या जिम वगैरह में जाके ज्यादा वजन वगैरह उठा लेते हैं, उसकी वजह से हमारे पैर की जो नसें वगैरह होती है वो बाहर निकल जाती है और इसे बोला जाता है वेरिकोज वैन। इसका पॉइंट भी बहुत सारे बच्चों को दिया जाता है। अगर इस प्रकार आपकी नसें दिख रही है भाई पैरों की, तो भाई आपको वेरिकोज वैन का पॉइंट मिल सकता है। वेरिकोज वैन में आपको मेडिकली अनफिट किया जा सकता है। नॉर्मली पैरों में इतनी ही चीजें आप लोगों की चेक होती है, अगर इनमें से कोई भी आपके तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो आप आसानी से मेडिकली फिट हो जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहां पर आंखों के मेडिकल में। आखिर आंखों के मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होती है। पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मेड फोर्सेज, इसमें थोड़ा सा मेडिकल में अंतर होता है। जैसे एसएससी जीडी का आप मेडिकल देने जाएंगे तो इसमें दो चीज चेक होती है, एक कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है जिसमें यह देखा जाता है कि आप कलर को पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे। जैसा कि यहाँ पर कुछ आपको कलर ब्लाइंडनेस की आकृति आपको दिख रही होगी, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि ये कितना लिखा है, आपको बताना कि 12 लिखा है, 8 लिखा है, 6 लिखा है, 29 लिखा है, 57 लिखा है, 5 लिखा है, 3 लिखा है, 15 लिखा है, 74 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 57 लिखा है, 5 लिखा है, 42 लिखा है और 45 लिखा है। अगर ये सारी चीजें आप आसानी से पढ़ सकते हैं तो भाई आपके कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है, आप कलर ब्लाइंडनेस में मेडिकली फिट है। दूसरी चीज होती है दोस्तों आंखों का एक और मेडिकल होता है जिसमें आपके विजन चेक किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार का वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, हो सकता है वो इंग्लिश में हो सकता है वो हिंदी में हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं आपकी नजर है वो 6x6 होनी चाहिए। 6x6 आपकी नजर होनी चाहिए। अगर आपकी एक आंख 6x6 है और एक आंख आपकी 6x9 है तो भी आप मेडिकली फिट हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपकी आंख है वो 6x6 होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों की मेडिकल में चेक की जाती है आंखों के मेडिकल में। उसके अलावा एक पॉइंट आप लोगों का बनता है जो स्क्वेंट का पॉइंट बोला जाता है। खासतौर से ये पॉइंट है, ये एसएससी जीडी के मेडिकल में बहुत कम चेक किया जाता है, कई बार चेक कर भी लिया जाता है, लेकिन आर्मी में बहुत खास तौर से चेक किया जाता है। जैसा कि एक पेन, आपको पेन की जो नोक है उसकी तरफ आपको देखना होगा, आपको देखा जाएगा कि आपकी जो आंखें हैं वो तिरछी तो नहीं है,
क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई बंदे ऐसे होते हैं जो सामने देखते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो साइड में देख रहे हैं, मतलब उनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, उसे स्क्वेंट बोला जाता है, टेढ़ापन बोला जाता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो भी आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। नॉर्मली आंखों के मेडिकल में इतनी सारी चीजें आप लोगों की होती है, उसके ज्यादा और कुछ नहीं होता, आप आसानी से मेडिकली आंखों में फिट हो सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करता हूं मेडिकल में और क्या क्या चेक होता है, तो वो होता है आपका कान का मेडिकल। अगर मैं कान के मेडिकल के बारे में बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो एक मशीन आपको दिख रही होगी जो आपके कान के अंदर लगा के चेक किया जाता है, और इस मशीन में यहां पर एक लेंस लगा होता है, उस लेंस से आपके कान के अंदर जो आपका पर्दा होता है उसको देखा जाता है कि उसमें कहीं किसी प्रकार का छेद तो नहीं है, किसी प्रकार का दाग तो नहीं है, व्हाइट और ब्लैक किसी भी प्रकार का दाग आपका नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें कान के मेडिकल में चेक की जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कान के पर्दे में छेद होता है, कई बार वो कान वगैरह की सफाई करके जाते हैं तो उस समय से अगर अंदर लग जाता है तो उससे छेद हो जाता है और उसकी वजह से बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। तो नॉर्मली अगर आप सर्जरी करवा के जा रहे हैं या ऑपरेशन करवा के जा रहे हैं तो भी भाई वहां पर आप लोग पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पर बहुत गहनता से चेक की जाती है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो अपने दोनों कानों को बहुत अच्छी तरीके से साफ करके आपको जाना होगा, क्योंकि यहां पर अगर आपके कान के अंदर वैक्स रह जाता है, कुछ भी कचरा वगैरह है, तो उसकी वजह से भी आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के पास साथ में होता है, बाद में वो रिव्यू मेडिकल में फिट भी हो जाते हैं, लेकिन एक बार आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो आपको जब भी मेडिकल के लिए जाना है तो दोनों कानों को अच्छी तरीके से सफाई करके जाना है, और वो भी डॉक्टर से आपको ये सारी सफाई करवानी है, खुद को आपको नहीं करनी है, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है। अगर अंदर लग गया तो आपको छेद वगैरह भी हो सकता है पर्दे में। ये सारी चीजें आपके कान के मेडिकल में चेक की जाती है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आता है आप लोगों का प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चीजें चेक की जाती है, कैसे मेडिकल होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान रहते हैं कि सर प्राइवेट पार्ट का मेडिकल कैसे होता है। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप फोर्स में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो शर्म शंका जो भी है वो आपको घर छोड़ के जानी होगी, क्योंकि वहां पर जब मेडिकल होगा तो सारे कपड़े आपको उतारने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि एक एक बच्चे के होंगे, सारे बच्चों का एक ग्रुप बनेगा, जैसे 15-20 बच्चों का एक ग्रुप बनता है। कई में आपको एक एक बच्चों का भी चेक किया जाता है, और कई बार क्या होता है जैसे आर्मी वगैरह में आपने देखा होगा 15-15, 20-20 बच्चों का ग्रुप बनता है, और ग्रुप वाइज एक साथ सभी को है वो बिल्कुल चेक किया जाता है उनके प्राइवेट पार्ट्स को। अगर मैं बात करूं क्या क्या चीजें चेक होती है, तो पहली चीज होती है आपके अंडकोश होते हैं वो चेक किए जाते हैं, और बिल्कुल गहनता से दोनों हाथ लगा के कि आपके 2 अंडकोश है या नहीं, 2 से ज्यादा तो नहीं है, ये चीजें यहां पर मैनुअली चेक की जाती है। दूसरी चीज आपकी चेक होती है वो होती है आपके अंडकोश में अगर पानी वगैरह भरा हुआ है, आपकी नसों में अगर पानी वगैरह भरा है, जिसे हर्निया बोला जाता है, और ये हर्निया का पॉइंट बहुत सारे बच्चों को मिल जाता है। अक्सर हम जब रनिंग वगैरह करते हैं उस समय ध्यान से रनिंग नहीं करते, या रनिंग के समय टाइटी वगैरह हम नहीं पहनते, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम अगर हम रनिंग करते हैं तो नसों में पानी वगैरह भर जाता है, और उसकी वजह से ये हर्निया, और जिसे कई बार हाइड्रोसिल भी बोला जाता है, हर्निया और हाइड्रोसिल का पॉइंट मिल जाता है। तो ये चीज भी यहां पर चेक की जाती है। दूसरी चीज आपका जो लिंग है वो बिल्कुल पूरा खुलना चाहिए, उसका छेद है वो बिल्कुल पूरा खुलना चाहिए, ये चीज भी वहां पर मेडिकल में चेक की जाती है। अगली चीज चेक होती है वो होती है आप लोगों की पाइल्स की, जिसे बवासीर बोला जाता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आपके पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप पहले इलाज करवा के जाना। 100% यहां पर मेडिकली अनफिट किया जाता है, किसी प्रकार का चांसेस यहां पर नहीं दिया जाता। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके है तो भाई आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना, उसका इलाज जरूर करवा के जाना, नहीं तो आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे। तो मेडिकल में नॉर्मली यही सारी चीजें चेक होती है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीजें आपको बता दी है। अगर आपको लगता है इनमें से कि ये मेरे प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल एक बार डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर से आपके हाथों में लगता है तो हड्डी वाले डॉक्टर से, इनसे जाके आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, और जो आपको प्रॉब्लम लग रही है आप उसका इलाज पहले से करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टैटू वगैरह की अगर मैं बात करूं तो टैटू वगैरह में भी बच्चों को बाहर किया जाता है। उसकी कुछ सीमा होती है, कुछ मर्यादाएं होती है, एक साइज होती है टैटू की, उस साइज से ज्यादा अगर आपका टैटू बना हुआ है तो भी आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। तो अगर टैटू वगैरह बना है तो पहले से आप रिमूव वगैरह करवा के जाना है, तो जिनके नहीं बना है उनको आगे से भी नहीं बनवाना है टैटू। अगर आपको फोर्स में भर्ती होना है तो आपके हाथ में किसी भी प्रकार का टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी मेडिकल में यहाँ पर होने वाली है, और ये सारा मेडिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में शाम तक आप लोगों की जो सबसे पहले मैं आपको बताया था, जो आपकी ईसीजी वगैरह होती है, आपका एक्सरे होता है, आपका ब्लड होता है, यूरिन टेस्ट होता है, उन सभी की रिपोर्ट्स आ जाती है, और सारी रिपोर्ट्स आप लोगों की एक साथ तैयार की जाती है, और लगभग आपको 7 से 8 बजे तक आपका रिजल्ट सुना दिया जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेडिकल में 50% बच्चे फेल होते हैं और 50% बच्चे पास होते हैं। लगभग एवरेज बता रहा हूं, कई बार यह संख्या कम भी हो जाती है, 30%, 20% भी बच्चे पास होते हैं, कई बार यह संख्या बढ़ जाती है कि 60
60 से 70% बच्चे भी मेडिकल फिट हो जाते। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 50% जो मेडिकली अनफिट हो रहे हैं, ये परमानेंट अनफिट नहीं है, इनका रिव्यू किया जाता है, इन्हें का आरएमई होता है, रिव्यू मेडिकल फिर से किया जाता है, तो बच्चों को थोड़ा सा समय भी दिया जाता है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करवा के फिर से रिपोर्ट करके अपने आप को मेडिकली फिट साबित करके फिर से भर्ती हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पेपर वगैरह अच्छा हुआ है, लेकिन अभी आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है और आरपीएफ के लिए हमारा नया बैच भी स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से बैच ज्वाइन करके बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही बता दूं, रोज आप लोगों के लिए शाम को 7:15 पर यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के पुराने जो पेपर है 2018 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, आरपीएफ, बीएसएफ, इन सभी के पेपर आपको हल करवाए जा रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये शाम वाली क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा एसएससी जीडी में हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को इस शाम वाली क्लास से देखने को मिले थे। इसके अलावा दोस्तों, आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।